Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. My name is Zara Khan and today we are going to understand 10 idioms. So 10 जो idioms जो हम practice करेंगे आज के इस वीडियो में उनके साथ साथ हम एग्जाम्पल्स भी प्रैक्टिस करेंगे। एग्जाम्पल्स के अलावा idioms की हिंदी मीनिंग को समझेंगे ताकि हम अपने इंग्लिश को और भी ज़्यादा फ्लुएंट एंड नेचुरल बना सकें। सो इस वीडियो के अंदर हम कम से कम 10 सेंटेंसेस प्रैक्टिस करेंगे हिंदी टू इंग्लिश, जो कि मीनिंग भी हम हिंदी इंग्लिश दोनों में समझने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। सो बिना देरी किए हुए लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, हैव बिगर फिश टू फ्राई। हैव बिगर फिश टू फ्राई, जो कि ये एक ईडियम है एंड इसका मतलब होता है कुछ और महत्वपूर्ण काम होना। कुछ और महत्वपूर्ण काम होने के प्लेस पर आप ईडियम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि फर्स्ट ईडियम है हैव बिगर फिश टू फ्राई। एग्जाम्पल चेक करेंगे, मैं अभी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण काम है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं आई कांट हेल्प यू राइट नाउ, आई हैव बिगर फिश टू फ्राई। आई हैव बिगर फिश टू फ्राई, जिसका मतलब यहाँ पर जो ईडियम में लिया गया है मेरे पास कुछ और महत्वपूर्ण काम के सेंस में लिया गया है। नाउ नेक्स्ट हम ईडियम चेक करेंगे, टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक इट विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, जिसका मतलब होता है पूरी तरह से विश्वास ना करना। जब सपोज दैट आप किसी चीज़ पर पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहे हैं या आपके बात पर कोई दूसरा पर्सन पूरी तरह से विश्वास नहीं कर रहा है, तो आप अपने इंग्लिश में इस इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, टेक इट विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। एग्जाम्पल हम चेक करेंगे, वह बढ़ा चढ़ाकर बोलता है इसलिए उसकी कहानियों पर पूरी तरह से भरोसा मत करो। वह बढ़ा चढ़ाकर बोलता है इसलिए उसकी कहानियों पर पूरी तरह भरोसा मत करो, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं ही एग्जैजरेट्स। ही एग्जैजरेट्स। एग्जैजरेट्स का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चढ़ा करके बोलना। आफ्टर दैट क्या है, इसलिए उसकी कहानियों पर पूरी तरह भरोसा मत करो, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं सो टेक हिज स्टोरीज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। टेक हिज स्टोरीज विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट। विथ अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो गया कि पूरी तरह से भरोसा मत करो। यहाँ पर इस सेंटेंस में, इस सेंस में हम यहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर ईडियम का मीनिंग होता है हिंदी में जीविका का साधन। जीविका का साधन जो कि हिंदी सेंटेंस है, इसके प्लेस पर आप चाहें तो ईडियम इस्तेमाल कर सकते हैं ब्रेड एंड बटर। एग्जाम्पल चेक करेंगे, लिखना उसकी जीविका का साधन है, पढ़ना उसका जीविका का साधन है, खेलना उसकी जीविका का साधन है, अपने माता पिता की केयर करना उसकी जीविका का साधन है। तो कई सेंटेंस आप इसी वर्ड से बना सकते हैं, इस इडियम्स का इस्तेमाल करके यूज कर सकते हैं, जो कि हम इनका ट्रांसलेशन प्रैक्टिस करेंगे। लिखना उसकी जीविका का साधन है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं राइटिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर। राइटिंग इज हिज ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का इस्तेमाल हमने क्यों किया, क्योंकि उसका जीविका का साधन है, दैट सेंस में हमने यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया है। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये, चाहे तो आप अपने इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज करके आप अपने इंग्लिश को नेचुरल और फ्लुएंट बना सकते हैं। एप्पल ऑफ वंस आइज। एप्पल ऑफ वंस आइज, जिसका हिंदी मीनिंग होता है बहुत प्यारा व्यक्ति। अगर कोई बहुत प्यारा व्यक्ति है तो उसके लिए आप ये ईडियम इस्तेमाल कर सकते हैं, एप्पल ऑफ वंस आई। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा है, बहुत प्यारा है, सो दैट टाइम पर आप एप्पल ऑफ वंस आइज का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि ये एक ईडियम है। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसका बेटा उसकी आंखों का तारा है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं हीज सन इज द एप्पल ऑफ हीज आई। His son is the apple of his eye. Now next is cup of tea. Cup of tea का मतलब होता है पसंद की चीज़। पसंद की चीज़ के लिए हम यूज़ करते हैं cup of tea। इसका मीनिंग क्या आप ले रहे हैं, cup of tea का पसंद की चीज़। ये मीनिंग याद करना पड़ेगा। ये मीनिंग अगर आप याद कर लेते हैं या सेंस अगर इस्तेमाल करेंगे, डेफिनेटली आप अपने इंग्लिश में काफ़ी हद तक आराम से आप 10 ईडियम्स ईजिली यूज़ कर पाओगे। सो कप ऑफ टी का मतलब क्या है, पसंद की चीज़।
एग्जाम्पल चेक करेंगे, उपन्यास पढ़ना मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। बाहर जाकर धूप में खेलना मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। खाना खाना होटल में मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। सिगरेट पीना मेरी पसंद की चीज़ नहीं है। मतलब कई ऐसी चीज़ें हैं, एक्टिविटीज़ जो आप इनके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम इसका ट्रांसलेशन चेक करेंगे कि हम कैसे कप ऑफ टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। उपन्यास पढ़ना मेरी पसंद की चीज़ नहीं है, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, रीडिंग नॉवेल्स इज नॉट माई कप ऑफ टी। Reading novels is not my cup of tea. Now next is walk on eggshells. Walk on eggshells. Eggshells, जिसका हिंदी मतलब होता है बहुत संभल कर चलना। बहुत संभल कर चलने के लिए, कि बी केयरफुल के लिए, हम यहाँ पर वॉक ऑन eggshells का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, वह उसके आसपास बहुत संभल कर चलता है, या उसके आसपास वह बहुत संभल कर चलता है, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हैं, ही फील्स लाइक ही इज वॉकिंग ऑन eggshells अराउंड हर। he feels like he is walking on eggshells around her, यानी कि बहुत संभल कर वो चलता है। आप एग्जाम के लिए यूज कर सकते हैं, आप कंपनी के लिए यूज कर सकते हैं, फैमिली के लिए यूज कर सकते हैं। ये इडियम्स आप कहीं पर भी बहुत संभल कर चलने के प्लेस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। एज इजी एज पाई। एज इजी एज पाई का मतलब होता है बहुत आसान, बहुत ही आसान। दैट टाइम पर हम क्या इस्तेमाल कर सकते हैं, एज इजी एज पाई। एग्जाम्पल चेक करेंगे, उसके लिए गणित की सवाल हल करना बहुत आसान है। उसके लिए गणित के सवाल आसान करना बहुत आसान है, हल करना बहुत आसान है, जिसे आप इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाने के टाइम पर इस इडियम का इस्तेमाल करके सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज एज इजी एज पाई फॉर हर। एज इजी एज पाई फॉर हर, किसके लिए, उसके लिए। यहाँ पर आप हिम भी इस्तेमाल कर सकते हैं, देम इस्तेमाल कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। सॉल्विंग मैथ प्रॉब्लम्स इज एज इजी एज पाई फॉर हर। नाउ नेक्स्ट इज ईट हम्बल पाई। ईट हम्बल पाई का मतलब होता है अपनी गलती मानना। अपनी गलती मानने के लिए तो हम एग्जैक्टली कई प्लेस पर हम इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। अपोलोजाइज को एक्सेप्ट करना, अपनी गलती मानना, राइट। He apologized for his mistake, he accept his mistakes, right? यहाँ पर आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन अपनी गलती मानने के लिए अगर आप चाहें तो इडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे ईट हम्बल पाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल चेक करेंगे, बहस हारने के बाद उसने अपनी गलती माननी पड़ी। बहस हारने के बाद उसे अपनी गलती माननी पड़ी, जिसे आप इंग्लिश में कह सकते हैं, आफ्टर लूजिंग द डिबेट। आफ्टर लूजिंग द डिबेट ही हैड टू ईट हम्बल पाई। He had to eat humble pie, यानी कि उसे अपनी गलती माननी पड़ी। Now next is sweeten the deal. Sweeten the deal का मतलब होता है प्रस्ताव को और आकर्षक बनाना। प्रस्ताव को और आकर्षक बनाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इडियम sweeten the deal। एग्जाम्पल चेक करेंगे, विक्रेता ने छूट देकर प्रस्ताव को और आकर्षक बना दिया। कई बार कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल करते हैं किन्हीं को बताने के लिए, दैट टाइम पर भी आप इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल क्या है कि द सेल्समैन स्वीटेंड द डील बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट। स्वीटेंड द डील के प्रस्ताव को आकर्षक बनाने के लिए क्या हो गया, बाय ऑफरिंग अ डिस्काउंट, यानी कि विक्रेता ने छूट देकर प्रस्ताव को आकर्षक बना दिया। नाउ नेक्स्ट इज लाइक टू पीस इन अ पॉड। लाइक टू पीस इन अ पॉट का मतलब होता है बिल्कुल एक जैसे। बिल्कुल एक जैसे के लिए आप यहाँ पर इडियम का इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक टू पीस इन अ पॉड। एग्जाम्पल चेक करेंगे, वे दो दोस्त बिल्कुल एक जैसे हैं। वे दो बच्चे बिल्कुल एक जैसे हैं। तो यहाँ पर आप कई प्लेस पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एग्जाम्पल को ट्रांसलेट करेंगे, दोज टू फ्रेंड्स आर लाइक टू पीस इन अ पॉड। Those two friends are like two peas in the pod. So hope so these idioms will be helpful for you food related। आप इनको अपनी कॉन्वर्सेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जस्ट मीनिंग को समझ करके अपने कॉन्वर्सेशन में 2 से 3 बार के प्रैक्टिस में ईजिली आप इनका इस्तेमाल अपने कॉन्वर्सेशन में नेचुरली कर पाओगे। सो होप सो दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।